अब ये क्वेश्चन नंबर 4 अपना, इसमें क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। उसने क्या बोला है, अगर कंसिस्टेंट हो तो ग्राफ बनाओ, अदरवाइज ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं आपको, है ना। तो इसमें आप देखना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इक्वल में 5, 2x प्लस 2y इक्वल में 10। सबसे पहले हमें क्या पता करना है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, है ना। तो सबसे पहले अपन ये लिख देते हैं, आपको दे रखा है x प्लस वाई इक्वल में 5, और आपको पता होगा तब तक इक्वेशन 1 और 2 नहीं ले सकते जब तक इक्वल में 0 नहीं आ जाए। तो कैसे करोगे, x प्लस वाई और 5 इधर आप ट्रांसफर करें तो प्लस का 5 है, इधर आया तो माइनस का 5 और इक्वल में क्या बच गया, 0। तो अब अपन इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लेंगे, 1। आई पसंद में। और मैंने क्या बोला था, इक्वेशन 1 में इसके पास में कोई नंबर नहीं, नंबर दिख रहा है क्या आपको, जब नंबर नहीं होता है तो अपन बोलते हैं यहाँ पे क्या है, 1 है, क्या माना जाता है, 1। y के पास में भी कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं अपन, 1 मानते हैं। लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को, है ना। तो अपन यहां से रिमूव कर देते हैं, 1 का कोई मतलब नहीं। तो कहने का मतलब a1 1 हो गया है, b1 भी कितना है, 1 है, और c1 हमारा कितना है, -5। क्लियर है आपके। आगे देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 2y इक्वल में 10। आई पसंद में। अब क्या करना है, 10 को आप ट्रांसफर करो, 2x प्लस 2y प्लस का 10 इधर आया तो माइनस का 10 इक्वल में 0, और ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2। आई पसंद में। आपको पता होगा इक्वेशन 2 में 2 हमारा है a2, ये वाला 2 है b2, और ये -10 है हमारा c2, है ना। अब कंसिस्टेंट के लिए अपन कैसे सोल्व करेंगे, यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, a1 अपॉन a2। a1 बताओ कितना है, 1 है ना इसके पास में, 1 डिवाइडेड बाय a2 कितना है, 2। आगे बसन में, ठीक है, यहां पे मेंशन नहीं किया मैंने, पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, b1 अपॉन b2। b1 बताओ कितना है, कितना है b1, 1, और b2 कितना है, 2। आगे बसन में नेक्स्ट देखो, c1 अपॉन c2। c1 बताओ कितना है, -5 बिल्कुल, और c2 बताओ -10। यहां तक क्लियर है। तो आपको पता होगा कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1/2। आगे बसन में, है ना। तो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा a1 अपॉन a2 कितना है हमारे पास, 1/2, b1 अपॉन b2 कितना है, 1/2, और c1 अपॉन c2 कितना है, 1/2। मतलब कंडीशन ये बन गई, a1 अपॉन a2 इक्वल में है b1 अपॉन b2, और इक्वल में है c1 अपॉन c2। कौन सा केस है, सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन, जब कोइंसिडेंट है मतलब इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, मेनी सॉल्यूशन, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो इसका आंसर हमारा क्या बना, कंसिस्टेंट। आगे क्वेश्चन में क्या बन गया आंसर हमारा, कंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाओ, और इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ मत बनाओ, है ना। तो अब आगे समझना क्या है आंसर हमारा, कंसिस्टेंट, तो क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो यहां पे आप लिख देना सॉल्यूशन ग्राफिकली। समझ गए, ग्राफिकली अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब ग्राफ बनाने का तरीका ध्यान से समझना। जब ग्राफ बनाया जाता है तो यहाँ पे कितनी इक्वेशन है, 1 और 2, तो एक एक करके सोल्व करना है। पहले इक्वेशन 1 को लेके सोल्व करेंगे, देन अपन इक्वेशन 2 को लेके सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। आई बसन में किसको ले रहे हैं अपन, इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, x प्लस वाई -5 इक्वल में 0, ठीक है। जब आप ग्राफ से सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, x और y। तो जब ग्राफ से सोल्व करते हैं अपन, या तो x को इधर रखो या फिर y को रखो, मतलब कुल मिला के वेरिएबल को वन साइड रखना है, कोई भी एक वेरिएबल, या तो x को ले लो या फिर y को ले लो। x को अपन ने यहां रखा, x को रखा, y यहां पे है, उधर ट्रांसफर करो। कहने का मतलब
सिर्फ एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड रखना है, बाकी सबको राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दो। समझ गए क्या बोला मैंने? तो अब देखो -5 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 और प्लस का y उधर ट्रांसफर किया तो माइनस का y। आगे बस में वापिस समझो, x को अपन यहां रखा, बाकी ये दो जो बचे हुए ना दो वैल्यू, इसको अपन ने उधर ट्रांसफर कर दिया, तो उधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का y उधर गया तो माइनस का y, -5 उधर गया तो प्लस का 5। आई बात समझ में? अब देखो जब ग्राफ से अपन सोल्व करते हैं तो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 को अपन ने सोल्व किया ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है, मतलब क्या आया, वेरिएबल y आया है, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें अपनी मर्जी से रखनी है। क्या करना है, अपनी मर्जी से रखनी है। आप 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, जो भी आप रखना चाहें रख दो। मतलब कम से कम मिनिमम टाइम अपन को जो है ना दो वैल्यू तो रखनी। समझ गए? दो वैल्यू ज्यादा आप रखोगे तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट कितनी वैल्यू रखनी है, हमें दो तो रखनी है। आप बोलो सर मैं 3 वैल्यू रखूं, 4 रखूं, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। कैसे? x इजिकल टू 5, माइनस का माइनस, जब भी आप वैल्यू पुट करते हैं, किसकी वैल्यू पुट करूंगा मैं, y की, तो वैल्यू जब अपन रखते हैं ना तो किसमें रखेंगे, ब्रैकेट में। किसमें रखोगे, ब्रैकेट में। तो मैंने रखा 0, क्या रख दिया, 0 रखा। अब सोल्व करो, ब्रैकेट सोल्व होता है तो 5 माइनस का 0, 5 में से 0 लेस करो, 5 बचता है। समझ गए? तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। क्लियर आपके? मैंने यहां पे क्या रखा था, 0, 5 में से 0 गए, कितने बचे, 5। अभी हमने वैल्यू कितनी बार रखी है, एक बार, एक और बार हमें रखनी है ना। आपका जो मन हो उस वे में आप रख लेना। अब सुनो, आगे अपन सोल्व करें, यहां पे रखा था 0, आगे अपन रखते हैं 1, तो कैसे करोगे, x इजिकल टू 5 माइनस, और अपन ने क्या रख दिया, 1 रख दिया। ठीक है, तो सोल्व करो, 5 प्लस माइनस माइनस और 1, 5 में से 1 गए, कितने बचे, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। ये क्लियर आपके? आगे बस में x वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब आप चाहें कि सर एक और वैल्यू आप रख के बताओ, तो आगे क्या रखो, 2 रख के देख लेना, ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन अपने दो वैल्यू सफिशियंट है ना, काम चल जाएगा। अब देखो दोनों वैल्यू का अपन ने रखा और x की वैल्यू हमारे आ गई, तो अब क्या बनाएंगे अपन, टेबल रेडी करेंगे। अब इसकी इक्वेशन 1 की जब अपन टेबल रेडी करेंगे तो यहां पे एक वैल्यू तो कौन सी है, x की, और एक y। पता होगा जब अपन ग्राफ बनाते हैं ना, तो एक तो वैल्यू होती है x की और एक किसकी होती है, y की। ठीक है, तो अब यहां पे फोकस करो, यहां पे अपन ने किसकी वैल्यू रखी थी, y की। कितनी रखी अपन ने, 0, तो x वैल्यू कितनी आई, 5। तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे कि y की वैल्यू हमने रखी थी 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देख लो, y की वैल्यू हमने 0 रखी तो x की कितनी आई, 5। नेक्स्ट देखो, y की वैल्यू हमने कितनी रखी, 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आगे बस में क्या किया अपन ने, तो ये टेबल किसकी रेडी हुई, इक्वेशन नंबर 1 की। अब हमें सोल्व करना है इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से समझना, सेकंड में क्या है, ये इक्वेशन दे रखी है आपको, इसको सोल्व करो, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल में 0। आई बस में इक्वेशन अपन ने कौन सी ले ली, सेकंड, कॉपी कर दी। सेम वही प्रोसेस, मैंने आपको क्या बोला, किसी भी एक वेरिएबल को वन साइड रखो, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड रखना है, या तो x को रखो या फिर y को रखो, आपका जो मन करे वो कर लो। मैंने रखा x को, किसको रखा, 2x, तो बाकी आपको दिख रहा होगा कि ये 2y और -10 अलग है, तो इसको आप क्या करो, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर। जब अपन ट्रांसफर करते हैं, इसको ट्रांसफर किया, माइनस का तो क्या हो गया, प्लस, और ये प्लस का उधर गया तो माइनस का 2y। आगे बात समझ में? अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, वेरिएबल अलग होना चाहिए, अभी वेरिएबल सेपरेट नहीं हुआ है क्या, x के साथ में क्या है, 2 है, क्या है, 2 है। यहां पे देख लो, x अलग होना चाहिए, x के साथ में आपको नंबर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो मतलब 2 जो है किसमें है, मल्टीपल में। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब किसका है, मल्टीप्लाई का। उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, पता है ना, मल्टीप्लाई का उधर जाता है तो डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, x इजिकल टू 10 माइनस 2 और y का y डिवाइडेड बाय 2।
आगे बात समझ में, ये मल्टीप्लाई में था तो कहां चला गया, डिवाइड में चला गया। अब हम इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें y की वैल्यू नहीं पता है। पता है क्या, लेकिन कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं अपन, ग्राफिकली। कौन सा, ग्राफिकली। तो ग्राफ में क्या होता है, जो भी अपोजिट साइड में वेरिएबल आ जाए, क्या आया, वेरिएबल y आया, यहाँ पे वैल्यू आपको रखनी होगी आपके हिसाब से। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अपन रखते हैं 10 - 2 और y की वैल्यू अपन ने ले ली 0। क्लियर है, इक्वेशन 1 और 2 में सेम वैल्यू रिपीट हो सकती है। आई बस में, ऐसा नहीं सर अपन ने 0 यहां रख दिया तो अपन यहां नहीं रख सकते, यहां भी अपन रख सकते हैं। 0 रखा और डिवाइड में क्या आ रहा है, 2। बस एक चीज ध्यान रखना, यहां पे वैल्यू ऐसी रखना कि पूरा सोल्व होने के बाद में 2 से डिवाइड हो रहा हो, अगर नहीं होगा तो पॉइंट में चला जाएगा। समझ गए, अपन ने क्या रखा 0, तो देख लो 10 - 0 2 जा 0 अपॉन 2, 10 में से 0 गई कितना 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। x की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई हमारे पास 5। आगे क्वेश्चन में अब देखो, अब 0 की जगह 0 रख दिया अपन ने, अब आगे क्या देखें अपन 1 रखते हैं। 1 रख के यहां पे अपन देख लेते हैं x = 10 - 2। यहां पे आप दिमाग लगा लो, अगर मैं 1 रखता हूं तो क्या होता है 2 1 जा 2, 10 में से 2 जाएंगे 8, और 8 में 2 का डिवाइड होता है क्या, होता है, तो मतलब 1 करेक्ट है। यहां पे अपन ने रख दिया 1 और डिवाइडेड बाय कितना है 2। सोल्व करो 10 - 2 अपॉन 2, यहां पे कर देते हैं। अब 10 में से 2 गए कितना हुआ 8 अपॉन 2, कैंसिल करो कितना होता है 4। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई। आई बात समझ में, ठीक है। अगर 1 रखने पे और सोल्व करने पे ऐसा नंबर आता कि 2 से डिवाइड नहीं होता तो अपन आगे बढ़ जाते, मतलब 1 नहीं फिर क्या रखते 2 रख के देखते, 3 रख के देखते, है ना। अब इसकी टेबल आप बना लो, टेबल यहां पे ड्रॉ की अपन ने। एक तो वेरिएबल कौन सा है x है और एक क्या है y। अब इसमें देखो इक्वेशन सेकंड की टेबल है, सेकंड में अपन ने y की वैल्यू कितनी रखी थी 0, तो x की वैल्यू कितनी आई 5। यहां पे अपन ने कितनी रखी 1, x की वैल्यू कितनी आई, आई बात समझ में। ये अपन ने क्या बना ली, टेबल बना ली। अब ग्राफ बनाने के लिए अपन को इस टेबल की जरूरत है और इस टेबल की जरूरत है, मतलब एक तो ये टेबल है और एक ये टेबल है, इन दोनों के बिहाफ पे अपन ग्राफ रेडी करेंगे। आई बात समझ में, अब इसके आगे अपन ग्राफ देख लेंगे। चलिए अब हम ग्राफ देखने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है ग्राफ में एक तो वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। अब जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, एक को तो अपन बोलेंगे एक्स वाली लाइन है और यहाँ पे कहा जाएगा एक्स डैश, ठीक है। ये हमारा हो गया वाई और ये हो गया हमारा नीचे की अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा वाई डैश, ठीक है, वाई डैश। अब आप देखें, जैसे कि हमने ये देखा इक्वेशन 1 की टेबल हमें क्या दे रखी है, x पे 5 और y पे 0, देन x पे 4 y पे 1, ठीक है। ये हमें इक्वेशन 1 दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे इक्वेशन 1 है x + y - 5 = 0, सबसे पहले अपन इसकी जो लाइन है वो रेडी करते हैं, देखते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि x पे हाईएस्ट वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है, तो अपन देखते हैं तो x पे 5 है, ये 4 5 और 4, तो कुल मिला के हाईएस्ट कितना है 5 है एक्स पे, है ना। तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं, ये तो अपना ओरिजिन पॉइंट हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 और 5, और अपन देखते हैं तो माइनस में कोई वैल्यू नहीं है एक्स की, बट फिर भी अपन थोड़ा बहुत लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ओके। अब अपन आते हैं y पे। y पे आप देखिए हाईएस्ट वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है, हाईएस्ट वैल्यू अपन को दिख रही है 0 और 1, मतलब हाईएस्ट 1 है। तो अब अपन ऐसा कर सकते हैं कि कंटिन्यू वे में लिखने के बजाय अपन ऐसा करते हैं कि एक एक ब्लॉक जंप करके लिखते हैं या फिर 2 ब्लॉक जंप करते हैं, बिकॉज यहाँ पे 1 तक ही हाईएस्ट वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 और 2, ठीक है। ये लग गया हमारा 1 1 और 2, ये हो गया हमारा 2। उसी टाइप से 1 और 2 ये हमारी हो गई -1, 1 और 2 ये हमारी हो गई -2, ठीक है। ये देख लीजिए आप।
अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जो हमने y में किया है, जितना गैप दिया है उतना ही y डैश में देना ज़रूरी है, चाहे वो यूज़ हो या ना हो, सेम लिखना होगा, ठीक है। और जैसे x में हमने लिखा है वैसे ही एक डैश में लिखना होगा। अब अपन फोकस करते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे। इक्वेशन 1 आप देखिए क्या है, x पे 5, तो x का 5 आपको दिख रहा होगा, ये है, और y पे कितना है 0, मतलब ये 0 वाली लाइन है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, 5 पे 0, क्लियर है। नेक्स्ट है 4 पे 1, तो 4 पे 1, अब देखिए 4 ये है और y का 1, मतलब 1 ये है, इसकी आप बिल्कुल लाइन देखिए, 4 पे 1, ये हमारी हो गई 4 पे 1, क्लियर है। अब आप ये गलती मत करना कि इक्वेशन नंबर सेकंड के हम पॉइंट लगाएंगे देन हम लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 के आप पॉइंट लगा चुके हैं। अब आप क्या करें, लाइन ड्रॉ कर दें सबसे पहले, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हमें मैच करना है। तो ये हमने इक्वेशन 1 की लाइन ड्रॉ कर दी। अब इक्वेशन 1 की जो लाइन ड्रॉ की है उस पर आप मेंशन कर दें इक्वेशन 1, यहाँ पे अपन कर देते हैं x क्या था, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल में 0, ठीक है, ये हमने इक्वेशन 1 कर दी। ओके, अब अपन आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। 2 पे आप देखिए 5 पे 0, 5 पे 0 सेम है, 4 पे 1 भी सेम है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें सिर्फ एक ही लाइन बन रही है। तो जब हमने क्वेश्चन किया तो उसमें हमने क्या देखा था कि ये वो क्वेश्चन है जो कोइंसिडेंट लाइन वाला है, ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन ही तो है ये सिंगल लाइन, तो हमारा आंसर ये आ गया, क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, और इसके पॉइंट हम लिख चुके हैं। अब ये 2 की भी है इक्वेशन, तो अपन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं सेकंड इक्वेशन, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल में 0। आगे बात समझ में, ये देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, ग्राफ रेडी हो गया। अब हमें मेंशन करना है स्केल, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं स्केल क्या रहेगा, x एक्सिस और y एक्सिस की अपन बात करते हैं। तो x एक्सिस में आपको दिख रहा होगा कि एक भी ब्लॉक हमने स्किप नहीं की स्किप, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और y की बात करें तो y में देखो 1 और 2 ब्लॉक छोड़ के लिखा है, तो मतलब एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का, 2 ब्लॉक है तो 2 सेंटीमीटर। फिर आगे नंबर कंटिन्यू में चल रहा है, तो ये हो जाएगा 1 यूनिट और ये भी हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x माइनस वाई इक्वल में 8, 3x माइनस 3y इक्वल में 16। अब इसमें क्या होता है, सेम वही प्रोसेस, आपको क्या बताना है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो पहले अपन लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल में 8, ठीक है। 8 को आप क्या करें, ट्रांसफर कर दो, क्योंकि इक्वल में क्या चाहिए 0, x माइनस वाई प्लस 8 इधर ट्रांसफर करो, माइनस 8 इक्वल में 0। तो अब इसमें अपन इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है, 1, आई बस में। नेक्स्ट देख लो क्या है, 3x माइनस 3y इक्वल में 16, 16 को आप क्या करो, ट्रांसफर कर दो, 3x माइनस 3y प्लस का 16 इधर आया तो माइनस का 16 इक्वल में 0। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। अब आपको पता होगा कि इक्वेशन 1 में अपन a1 b1 और c1 लेते हैं, तो यहां पे आप देख लो, सबसे फर्स्ट क्या करेंगे अपन, a1 अपॉन a2। अब बताना आप, a1 कितना है, 1 है भाई, x के पास में कोई नंबर नहीं, मतलब क्या है 1 है। a2 बताओ कितना है, a2 कितना है 3, दिख रहा है। फिर आगे सोल्व नहीं हो सकता, b1 अपॉन b2, b1 बोलो -1, -1, b2 बताओ -3, माइनस से माइनस कैंसिल किया तो हमारे पास कितना आ गया, 1 अपॉन 3। आपको दिख रहा होगा ये दोनों क्या है, सेम है, सेम है। आगे बढ़ते हैं, c1 अपॉन c2, c1 कितना है बताओ, -8 और c2 -16, माइनस से माइनस कैंसल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कितना आ गया 1/2। तो आपको यहां दिख रहा होगा ये तो है 1/3, ये भी है 1/3, बट लास्ट में आ गया 1/2। दो तो इक्वल है लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2।
कौन सा केस हो गया? थर्ड वाला। इसमें क्या था? नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। तो इसका आंसर अपन लिख देते हैं, ये हो गया इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? अब इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ नहीं बनेगा, ये था कंसिस्टेंट, तो इसका अपन ने ग्राफ मेथड से सोल्व कर लिया था। क्लियर आपके?